साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज हमारे मेहमान हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, भाई सौरवर्धन सिंह जी, और ये भारतीय जनता पार्टी के जिला युवा मोर्चा के मंत्री हैं। इस पद पर आप आसीन हैं, इस पद के दायित्व को आप निर्वहन कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ प्यार हमेशा मिलता रहता है हम लोगों को। इसलिए हम आपसे मिले और लोगों से भी बताना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बाहमरपुर एक गांव है जी, जहाँ पर शायद मुकदमे में आप भी नाम है, तो इस पर क्या कैसे है, कैसे आप तो रहे होंगे, बताएंगे कुछ? नहीं, कोई मामला ही नहीं हुआ। वहाँ तो बस रामचरितमानस का पाठ चल रहा था और अगले दिन भोज था। 17 तारीख को जैसे हिंदू रीति रिवाज से जब कोई प्रोग्राम होता है तो अगले दिन उसका निमंत्रण होता है, आमंत्रित किए जाते हैं क्षेत्रीय लोग, जो जिसका जैसे सामर्थ्य होता है उसे लोगों को खिलाता है। तो ये मोहन लाल जी के यहाँ रामायण बैठी तो सबको आमंत्रित किए, क्षेत्र के जो सम्मानित थे उनके जो अपने गांव देश के थे सबको आमंत्रित किए। और खुदन खासा उसी दिन मुझे लखनऊ जाना था और लखनऊ में गया तो मैं रात में 11:30 बजे लखनऊ से आया। तो अगले दिन देखा जा रहा हूँ कि मैं भी एक मुकदमे में पंजीकृत हूँ। उस मुकदमे मतलब आप उस दिन यहाँ नहीं थे क्या? बिल्कुल नहीं था, मेरे पास प्रूफ है। मैं 6:30 बजे मीडिया रूम में बैठा था, 1:30 बजे से 3 बजे तक मैं पुलिस मुख्यालय में था। एंट्री होती है पुलिस मुख्यालय में जाने के लिए, वहाँ पे था। उसके बाद में मैं 5 बजे ऑनलाइन पेमेंट किया और लखनऊ के पेट्रोल टंकी पे 4 बजे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 बजे की घटना बता दी। तो मुकदमा करने वाले भी तो बल्दकुलवार थाने के ही हैं? पुलिस है, हाँ पुलिस वाले हैं, लोग नहीं है। तो पुलिस ने अपने तो फिर उनकी आपसे क्यों दुश्मनी है? आप यहाँ थे भी नहीं। दुश्मनी नहीं है, हम शुरू से पैरवी कर रहे हैं, उसी में हमको वांछित कर दिए। लेकिन अब पुलिस वाले को ये नहीं लगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उसमें मैं एक वीडियो में कहीं भी इनके द्वार के आसपास में खड़ा मिलूं तो मुझे और बड़े धाराओं में पंजीकृत कर दें। कुल मिला के आप वहाँ नहीं थे? मैं नहीं था। मैंने अभी तक किसी से कहा भी नहीं मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत है। लेकिन बस जो जैसा है ठीक चल रहा है। कम से कम प्रशासन ने इतना किया कि चद्दर माता जी के उस पर रखी गई, और वो भी बहुत ही मशक्क़त के साथ में। जैसे एक हिंदू को अपनी ज़मीन पाने के लिए अपनी ही और भाजपा की सरकार में, महाराज जी के शासन में हम लोगों को इतनी मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन इनको सबको बताना चाहता हूँ, ये समाजवादी की सरकार नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और वो अभी उनका अगर बात पहुँचती है तो वो अगर मामले को संज्ञान में लेते हैं तो फिर इनकी ज़मीन अपने आप कब्जा हो जाएगी और कोई उसमें कोई अड़चन नहीं है। फर्जी का स्टाम्प बनवाया है उसने, स्टाम्प चोरी की है, और 75 में 1 लोग लिखा है उसी ज़मीन को बिना स्टाम्प पे 20 रुपए के, फिर ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं और उसी पे अपनी सरहद भी बना रहे हैं। अरे भाई, आपने अगर बाउंड्री, अगर ज़मीन लिया तो बगल की ज़मीन छोड़ा क्यों? आप वहाँ पे बाउंड्री मार लेते। जो आज बाउंड्री मारने आए, जब भवानी फेर जिंदा थे लिखने, बाउंड्री तोड़ के आ जाए, तोड़ के आए। इनका दरवाजा भी नहीं था। मैं मानता हूँ, मान लीजिए वो कह रहे हैं हमारी है तो उसको भी मानता हूँ, लेकिन आप ही बताइए तो बाउंड्री तोड़ने की क्या जरूरत थी भाई? आप दरवाजा खोले होते, आप पहले यूज करते होते कि हमारा द्वार है, मुहारा है, जो भी है मैं यहाँ पे करूँगा। लेकिन आज एकाएक भवानी फेर जो लिखने वाले हैं बताते हैं अपने भाई की ज़मीन को लिखा जिन्होंने, वो मर गए तो इनको याद आया कि भवानी फेर मर गए, अब ये ज़मीन को हथियाया जा सकता है। और जैसे और वहाँ पे हिंदुओं को भगा दिए, मौर्य लोगों को, अब इसको भी भगा के पूरे को पाकिस्तान बना देना चाहिए। मतलब गांव से लोग पलायन कर रहे हैं क्या? कुछ लोग भाग गए पीछे छोड़ के। इसी के केवल एक, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम इतने अच्छे वातावरण में रहते हैं। मतलब एक समझ लीजिए, ईद में हिंदू जाता है और दिवाली में मुस्लिम जाता है, लेकिन यही एक परिवार है जो पूरे हिंदुओं को परेशान करके रखा है। और इसको जब से ये परेशान है, जब से इसके आतंक पे हम लोग शिकंजा कसे हैं, प्रशासन ने शिकंजा कसा है, तब से हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है। और कितने लोगों को पीछे अभी भी इसने समेटा है, जकड़ रखा है। कितने अभी ये गुप्ता जी हैं, वो भी आते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन अभी एक मामला चल रहा है, एक मामले में दूसरे की पैरवी करेंगे तो कैसे हो पाएगा? अभी आपने कहा मुकदमा हो गया, हमने किसी से भी कहा नहीं। और बाहमरपुर मामले में ये जो आपके ऊपर अनावश्यक रूप से मुकदमा थोप दिया गया, तो फिर कहना कुछ चाहें किसी से? अगर मुझे दलित और गरीब मजदूरों के लिए, शोषितों के लिए अगर एक नहीं 100 मुकदमे लेने पड़ेंगे तो मैं 100 मुकदमे सीना तान के खड़ा हूँ 100 मुकदमे लेने के लिए। क्योंकि अन्याय के खिलाफ मेरा परिवार और मैं हमेशा खड़ा था और हमेशा खड़ा रहूँगा न्याय के लिए। कुछ भी मुझे करना पड़ेगा इसके लिए। आप तो सामाजिक हैं, सोशल हैं, आपका परिवार राजनीतिक है,
आपके बाबा जी भी, आपके दादी जी और आपके माता जी स्वयं यानी जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख आदि पदों पर हमेशा आसीन रहे। तो ऐसे जिम्मेदार परिवार से हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोग गलत नहीं है, हम गलत की पैरवी नहीं कर रहे हैं? मैं जब से पैदा हुआ, मैं जब से जानने लायक हूँ, तब से मैं जान रहा हूँ ये ज़मीन मोहनलाल की, भवानी फेर की है और माता फेर की, इनका पूरा परिवार वहाँ पे बसा है। यहाँ के प्रशासन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि? प्रशासन तो जहाँ तक है, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो काफ़ी मदद करते हैं। जो नीचे लेवल पे है थोड़ा मोड़ा यही होता है कि इनको बिना जाने, बिना सब कुछ जाने ये लोग केवल आके ये कह निर्धारित कर देते हैं कि फला की ज़मीन है, इनकी ज़मीन है। अरे जो जहाँ का मामला है आपको केवल ये करना चाहिए, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए ना कि ये फलाने की है। हमने कई अधिकारियों से नीचे अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि वो उसकी ज़मीन है, 20 रुपये की स्टाम्प पे। अरे आपको कितने दिन हुआ हमारे थाने में आए हुए, आप कहें ये सब कहते हो कि किसकी ज़मीन आप निर्धारित करोगे? और ये माननीय न्यायालय में लंबित है, मुकदमा विचाराधीन है। अभी 2023 से मुकदमा चल रहा है और ये कहते हैं कि हमने घरौनी बनवा लिया बब्बू सेठ, और बब्बू सेठ उस पर दावा नहीं करते हैं, दावा शकील करते हैं। घरौनी बनी है बब्बू सेठ के नाम पे और 2000 में शकील बोलते हैं 2008 में कि मैंने बब्बू से खरीद लिया है। अब देखिए यहाँ पे 420 कैसे दिख रही है कि 2008 से जमीन शकील को चली गई और 2024 में जो घरौनी बन रही है उस बब्बू के नाम बन रही है, वारिस अली के नाम। एक बात और बात आई कि जब घरौनी बनी तो लेखपाल की टीम आई होगी। बिल्कुल आई होगी, लेखपाल कानून को बना बनाया घर किसी का और किसी के घरौनी में शामिल कर दिया जाए। हाँ तो ये तो मैं तो वही कल भी यही बताया हूँ, हमेशा यही बताता रहता हूँ कि ये चीज़ें ये प्रशासन को देखना चाहिए। नीचे वालों को ये बस केवल इतना है कि हमारा पेट भर जाए और हम किसी की ज़मीन किसी को लपेट दें। वो गरीब इंसान है, वो तो मजदूरी करके खाता है, रिक्शा चला के खाता है। इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि गरीब इंसान है, मजदूरी करके खाता है, रिक्शा चलाता है, तो चलिए इसको बजाओ और कैसे भी करके जमीन को एक तरीके से दूसरे का हथिया दो। लेकिन यही नाताताइयों से मैं कहना चाहूँगा कि ये समाजवादी सरकार, फिर भी मैंने बोला था समाजवादी सरकार नहीं है, ये माननीय हमारे बाबा महंत जी की सरकार है। और इसी सरकार में गरीब को हमारी सरकार भी यही कहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यहाँ गरीब कोई नहीं है। और आज हमारे यहाँ जो भी है इतना विकास हो रहा है, विकास में सब शामिल हैं, तो कम से कम हमारे गरीब भाइयों को, जो गरीब कहते हैं, वो सोचते हैं कि ज़मीन कब्जा कर लेंगे। इसी में तो कई लोग बोलते हैं कि हम फला बड़े बड़े गैंगवार किए हैं, गैंग के साथ में रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, ऐसे ऐसे सरगना के साथ में रहा हूँ, वो धमकियाँ मिलती हैं इन लोगों को, हमको आके बताते हैं। हालांकि प्रशासन मदद कर रहा है, प्रशासन मदद करता है, लेकिन जिस तरह की मदद करनी चाहिए उस तरह की मदद अभी नहीं मिली है। कि एक आदमी पूरा गुहार लगा रहा है कि हमारी ज़मीन है, अपनी ज़मीन के लिए इधर उधर भटक रहा है, जिसकी आजीविका केवल रिक्शे से चलती है, वही आदमी दिन भर भटक रहा है, तहसील और पुलिस ऑफिस, कप्तान ऑफिस, ऐसे वैसे भटक रहा है। कहीं आप इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि कोई था लड़का अतीक अहमद के यहाँ? वो खुद ही बताता है, एक नाम लड़का है, अफजल नाम का लड़का है, वो खुद ही बताता है कि मैं तो अतीक गैंग से था और मैं यहाँ आऊँगा तो ये कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा। तो खुद ही अपने आप से बयान करता है और गांव के कई लोगों के सामने बयान किया है उसने। तो अतीक के गैंग का लड़का है तो इसलिए धमकी और कब्जा तो आवश्यक, जो कि उनके यहाँ का तो रसूख है ये, इसीलिए शायद कर रहा होगा। तो वो बड़े लेवल पे था यहाँ पे। तो ऐसे ही तो चुरा कुछ करते करते भी गए थे बड़े लेवल के। अब अतीक बनने का सपना तो नहीं है? अब पता नहीं, उनका सपना होगा कि धीरे धीरे इस गाँव का अतीक बनना है मुझे, अतीक अहमद बनना है या अफजल अहमद बनना है, कुछ बनना। लेकिन बाबा तो कहते हैं ना कि मिट्टी में मिला देंगे ऐसे लोगों को। तो मिट्टी में तो मिल ही रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं अपने घर में, तो मिट्टी में मिल ही रहे हैं, बचे कहाँ हैं। बशर्ते इतना है कि जो हमारी जो ज़मीन है इनकी, हमारे दलित भाई की जो ज़मीन है, उस ज़मीन पे दलित भाई जिस दिन कब्जा पा जाएंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि उनको मिट्टी में ही मिलाया जाए, वो ज़मीन अपना ये कब्जा पा जाएंगे तो खुद ही मिट्टी में मिल जाएंगे। दाताराम कह रहे थे कि उनके यहाँ प्रशासन भी रोक रहा था हवन करने के लिए। अब मैं उस दिन था नहीं, लेकिन जो मुझे पता चला है, प्रशासन ने इतना कहा, विवादित जो ज़मीन है, मतलब जिन पे मुकदमा चल रहा है, उस ज़मीन पे आप हवन ना करो। जहाँ तक मैंने सुना है, जब मैं था नहीं तो मौके की बात को मैं नहीं बता सकता, लेकिन लोगों द्वारा ये कहा गया कि जो विवादित ज़मीन है उस पर पूजा ना करो, अपने इस पे पूजा करो। लेकिन वहाँ के जो गुरुजी थे, इनके जो पुरोहित थे, उन्होंने बताया कि बेदी है, बेदी पे हिंदू धर्म कभी, हिंदू समाज कभी पूजा नहीं करता है, हवन नहीं करता है, इसलिए आप यहाँ पे कर लो। आप नहीं थे, मुकदमा आपके नाम हो गया जी। तो जो वहाँ पर थे और केवल निमंत्रण के लिए आए थे, उनके भी नाम मुकदमा हो गया है, कुछ कहेंगे उनके लिए?
अब इसके लिए हम नहीं कहना चाहते हैं कि आइए पूरी खाइए और मुकदमा लेके जाइए, लेकिन अब पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग ना हो इसलिए मुकदमा किया है। अब लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पे ये मामला हो जाएगा, क्योंकि 5 थाने की पुलिस थी और कप्तान साहब ने काफ़ी मशक्क़त किया इस मामले को आगे न बढ़ने देने के लिए। कप्तान साहब का बहुत ही आभार है कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को करवाया। बस इतना है कि जो बेफजूल के मुकदमे लगे हैं, मैं निवेदन करूंगा कप्तान साहब की कि वो उस पर थोड़ा सा गौर किया जाए। हाँ, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के जनपद सुल्तानपुर के युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं, तो जो नाजायज रूप से लगाए गए हैं इनके ऊपर मुकदमा हटाई जाए। बिल्कुल, सरकार के संगठन ने हम लोग को पदाधिकारी बनाया है और हम लोग का झंडा कौन उठाता है? यही समाज उठाता है और हमारे हिंदू भाई उठाते हैं भाजपा का झंडा। जब कहीं मीटिंग होती है, जब कहीं रैलियां होती हैं, यही लोग हजूम बना के 100-200 की संख्या में उमड़ के आते हैं। जब तब दिखता है कि हमारी पार्टी के लिए कोई आए, तो कम से कम महाराज जी से और अपनी सरकार से, अपने संगठन से मैं ये निवेदन करूँगा कि कम से कम हमारे हिंदू भाई का साथ दें, सब लोग आके साथ दें और इनकी ज़मीन पर इनका कब्जा कराया जाए। ये निर्दोष हैं और इनको दोषी भी ना कहीं पे करार किया जाए और बिना दोषी करार किए इनको सपोर्ट किया जाए, मदद किया जाए और इनकी ज़मीन को कब्जा कराया जाए। जो दोषी हैं उनको कठिन से कठिन सख्त कार्रवाई की जाए। फिर मिलेंगे। सादा प्रणाम, धर्मेंद्र।